कभी कभी भक्ति के सुरों से मन मोह लेने वाली अब चुनावी मैदान में जनता को दिल जीतने को तैयार। नाम है मैथिली ठाकुर। वो गायिका जिसने अपने सुरों से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का दिल जीत लिया था, अब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर राजनीति का नया अध्याय शुरू कर चुकी हैं। पर सवाल ये है, क्या भक्ति के रागों से लेकर सत्ता के गलियारों तक का ये सफर आसान होगा? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैथिली ठाकुर नाम तो आपने सुना ही होगा। दरभंगा की वो बेटी जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर मंगल भजन, विदेशिया, भोजपुरी, लोकगीत और मैथिली गानों से पूरे देश की पहचान बना ली थी। साफ सुथरी छवि, भक्ति भाव से भरा संगीत और सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स, यानी जनता के बीच पहले से ही एक मजबूत कनेक्ट। अब वही मैथिली ठाकुर बीजेपी के मन से राजनीति में कदम रख चुकी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव में 2025 में पार्टी उन्हें किसी प्रमुख सीट से उतार सकती है। कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि मैथिली का चेहरा संस्कृति, युवा वोट दोनों को जोड़ सकता है। देखिए, बिहार में अब राजनीति सिर्फ नेता की नहीं रही, अब स्टार्स की भी हो गई है। जहां एक तरफ मैथिली ठाकुर बीजेपी से जुड़ी है, तो वहीं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह भी बीजेपी में पहले से ही है। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में भी चर्चा खूब बटोरी थी। उनका अंदाज थोड़ा आक्रामक था, तो मैथिली का अंदाज थोड़ा सा नरम सौम्य। दोनों की ब्रांडिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों का मकसद जनता का दिल जीतना। इधर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी आरजेडी से टिकट पर उतरने की खबरें हैं। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी अब चुनावी मैदान में है। और अब तो सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम ने भी भाकपा माले से दीघा सीट से ताल ठोक दी है। यानी बिहार की राजनीति अब फिल्मी चेहरों, सोशल मीडिया स्टार्स और कलात्मक पहचान वाले लोगों के हाथ में धीरे धीरे रंग बदल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिलसिला क्यों बढ़ रहा है? दरअसल बिहार जैसे राज्य में भावनात्मक जुड़ाव की राजनीति बहुत गहरी है। लोग उन चेहरों को वोट देते हैं जिनसे वो दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं। मैथिली ठाकुर की गायक छवि, उनका संस्कार और पारिवारिक छवि, वो सब उन्हें एक क्लीन इमेज वाला उम्मीदवार बनाता है। दूसरा कारण युवा वोट बैंक, क्योंकि वो उभरती कलाकार हैं और जबरदस्त उनका जो है तो युवा लोगों में क्रेज है। उनकी रील्स, भजन, परफॉर्मेंस हर उम्र के लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि मैथिली की लोकप्रियता से सोशल मीडिया और जमीनी दोनों वोट बैंक में फायदा हो जाएगा। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना संस्कृति राजनीति की मिसाल बन सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल उठेगा, क्या उनकी गायकी पर इसका असर पड़ेगा राजनीति का? क्योंकि जैसे ही कोई कलाकार राजनीति में आता है, उसकी कला की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। भक्त लोग जो कल तक सिर्फ उनके सुरों पर झूमते थे, आज उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही बहस शुरू हो चुकी है। क्या मैथिली ठाकुर अब भी वैसे ही भक्ति रस में गा पाएंगी जैसे पहले मंच में पीछे अब राजनीति झंडा लहराता दिखेगा? काबा रट्ट लगवने अल्लर बल्लर गाबे छै, काबा रट्ट लगवने अल्लर बल्लर गाबे छै, मिथिला संग ही बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबे छै। वैसे इतिहास गवाह है, जब भी फिल्मी या कलात्मक चेहरों ने राजनीति में कदम रखा तो जनता का उत्साह जरूर बढ़ा, लेकिन वोटों में तब्दील होना हर बार आसान नहीं होता। बिहार में भी पहले कई उदाहरण ऐसे हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर रवि किशन तक। स्टार्स ने जनता का ध्यान तो खींचा, लेकिन जमीनी सियासत में टिके रहना सबके बस की बात नहीं होती।
मैथिली ठाकुर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सादगी और पारिवारिक छवि। लेकिन राजनीति का मैदान वो स्टेज नहीं है जहां तालियां मिलती हैं। यहाँ सवाल, जवाबदेही और आलोचनाएं का सामना करना पड़ता है। अगर मैथिली ठाकुर राजनीति में टिक जाती हैं तो ये बिहार की राजनीति के लिए एक संस्कृति जागरण जैसा क्षण हो सकता है, जहां पहली बार राजनीति में संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का मिश्रण दिखेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ लोकप्रियता का उपयोग बनकर रह गया तो जनता जल्द ही इसे इमेज पॉलिटिक्स कहकर खारिज भी कर सकती है। आने वाले चुनाव बताएंगे क्या मैथिली ठाकुर का सुर राजनीति में वही असर दिखा पाएगा जो उनके गीतों ने पूरे भारत में दिखाया था, या फिर राजनीति उनके सुरों को फीका कर देगी। बिहार की राजनीति बहुत बदल रही है। अब यहाँ मंच पर सिर्फ नेता नहीं बल्कि कलाकार भी उतर रहे हैं। कहीं राग है, कहीं रागनी, कहीं माइक है तो कहीं मंडल सभा। लेकिन याद रखिए, लोकप्रियता से भी बड़ी चीज होती है जनता की उम्मीदें। अब देखना यह है कि मैथिली ठाकुर जनता के दिल की गायिका बनी रहेंगी या नेता बन जाएंगी। बिहार की राजनीति में अब शुरू हुआ है नया सुर, जहां सितारे आसमान में नहीं अब विधानसभा में भी चमकेंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।